नमस्कार। थैंक यू रेडियो हिंदी परिवार, थैंक यू अलका जी, आपने ये मौका दिया। मैं सुनाना चाहूँगा आपको एक ऐसे जो मैंने लिखा है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद म्यूज़िक एनिमल्स और ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ पनपा और विकसित हुआ। कई लोग इसे एक मॉडर्न ह्यूमन इन्वेंशन भी मानते हैं, जिसे फ़न, सेलिब्रेशन, रिवॉर्ड, लग्जरी के रूप में भी देखते हैं। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एंगल से देखें तो कुल्हाड़ी और भाला कई सौ हजार, कई लाख हजार साल पहले मिले, लेकिन सबसे पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स करीब 40,000 साल पहले मिले। पर एक दूसरी थ्योरी और सेम आर्कियोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि शुरुआती सभ्यता के संगीत यंत्र सब पेरिशेबल आइटम से बनाए जाते होंगे, इसीलिए वे कुछ समय बाद गायब हो गए, पेरिश हो गए। कुछ जानवरों की हड्डियों से बनाई हुई बांसुरी, फ्लूट के समान की चीज़ें मिली। ये चीज़ें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले सबूत माने गए। पर उससे पहले भी म्यूज़िक तो था ही। हिंदू धर्म में लगभग हर भगवान के हाथ में एक ना एक संगीत का यंत्र होता ही है। आप सरस्वती की वीणा देख लीजिए, नारद का तानपुरा, कृष्णा की बांसुरी, नटराज का नृत्य और उनका डमरू। बड़ा ही गहरा रिश्ता रहा है संगीत से। आगे जाएंगे तो मीरा की भक्ति है, कबीर के दोहे हैं, और हमारे महाकाव्य महाभारत और रामायण संगीत से हमारे जुड़ाव की निशानी है। म्यूजिक को अपनी बात, अपने विचार और सबसे पहले अपने इमोशंस को बयां करने का जरिया माना गया है। इंस्पिरेशन हमारी शुरू हुई नेचर से, जब हवा की आवाज़, पानी की आवाज़, झरनों का संगीत, बारिश का गाना हमें अच्छा लगता था, और वैसा ही म्यूज़िक हम निकालने की कोशिश करते थे। कहते हैं लैंग्वेज से पहले म्यूज़िक बना था। हम सिविलाइजेशंस, ट्राइब्स और आपस में थोड़ा थोड़ा म्यूज़िकल तरीके से बात करने लगे थे। अगर स्पीशीज़ के एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो जानवर के बच्चे का सिर छोटा होता है, पर बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि चल फिर सकती है, अपने को संभाल सकती है। जैसे कि चिंपैंजी का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के बैठ सकता है और फिर माँ अपने सारे काम करती रह सकती है। पर इंसान के बच्चे दिमाग से तो मस्त तेज होते हैं, पर पैदा होते ही उसकी माँ को उसको हाथों से पकड़कर चलना पड़ता है, पालना पड़ता है। यहीं पे माना जाता है कि पहली बार संगीत का इजाज़ हुआ, जब एक माँ ने अपने बच्चे को हाथों से पालने में रख दिया, पर अपनी आवाज़ से उसे साधे रखा। फिर तो म्यूज़िक ने कई दौर देखे, कुछ यादगार पलों का हम और आप भी हिस्सा रहे। अभी के हिसाब से मैं मोटा मोटा 3 तरह से म्यूज़िक को बांटना चाहूँगा। फोक, जो आपके शरीर का म्यूज़िक है, गाना, जो आपके इमोशंस का म्यूज़िक है, और रिबेल, जो आपकी रेजिस्टेंस की आवाज़ है, जैसे कि रैप। म्यूज़िक सीन में इंडिया में कास्ट का भी दिलचस्प रोल रहा है। शायद पहले भजन कीर्तन से एक समाज का हिस्सा वंचित रहा हो। आपको पता है, शादी ब्याह में संगीत बजाने वाले की कास्ट अलग होती है और फ्यूनरल पे संगीत बजाने वाले की कास्ट अलग होती है। पर संगीत ने हमारे इतिहास में खूब घमासान मचाई है। फोक म्यूज़िक या लोकगीत में आपको हमारे कल्चर की निशानियाँ, हमारे ऑपरेशन के खिलाफ हमारी आवाज़, हमारी आज़ादी के लड़ाई की जद्दोजहद सब मिल जाएगा। संगीत का यह हिस्सा आपके शरीर की थकावट को दूर करता था, आपकी सोच को सबके सामने रखता था, विचारों का सशक्तिकरण करता था। फिर रेडियो, सिनेमा, गाने और परफॉर्मेंस का दौर आया। अब म्यूज़िक हमारे हायर ऑर्डर नीड्स को भी पूरा करने लगा था, हमें इमोशनली एंटरटेन करने लगा था। जैसे जैसे दुनिया मिली, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ते गए, तरह तरह के फ्यूजन म्यूज़िक का आनंद हमने उठाया। तीसरे तरह का म्यूज़िक रह गया रैप। यह सब कुछ मिला के सीधे तौर पर अपने जहन में जो फील कर रहे हैं उसको सामने रख देने की कला है। इतने साफ और सीधे तरीके से एक आम आदमी अपने विचार, अपनी परिस्थितियों का वर्णन अपनों के सामने रख देता है कि उसके माहौल के बाकी सारे आम लोग झूम उठते हैं। रैप रेवोल्यूशन की नई